गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए 3 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं क्वेश्चन, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन। आज की वीडियो वेरी महत्वपूर्ण हो सकती है आपके लिए और हो भी यानी कि आप इसे पढ़ेंगे तो समझेंगे तो पता चलेगा कि हाँ वेरी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग एक एक प्रश्न को लगाएंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। तो सभी स्टूडेंट रेडी रहेंगे और आज हम आपको 3 टॉपिक कराएंगे सिर्फ क्वेश्चन, क्योंकि आज मटेरियल कम है मेरे पास। तो आज मैं आपको सिर्फ 1 घंटे की क्लास में ही 3 टॉपिक कराऊंगा क्वेश्चन। लगभग हमारे पास आज 65-70 प्रश्न 1 घंटे में हम पढ़ेंगे। पहले हम महापुरुषों की समाधि स्थल पढ़ेंगे, फिर मुद्रा, फिर नृत्य पढ़ेंगे क्वेश्चन। और इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर क्वेश्चन फंसेगा और मैं इतनी गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल निश्चित होकर यहाँ से पढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन को फिर जाके एग्जाम में देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आपके सामने टॉपिक है कि महापुरुषों के समाधि स्थल राजघाट महात्मा गांधी, शांति घाट जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो मेरे साथ बने रहेंगे और एक भी प्रश्न मिस नहीं करने देंगे, ठीक है क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक प्रश्न को अच्छे से आंसर बताएंगे। तो जो लोग अभी हमारे साथ न्यू जुड़े हुए हैं तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें। पहले आके यही काम किया करो स्टूडेंट आप लोग कि पहले वीडियो को आके ही लाइक किया करो। तो ये बात आपको रोज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। तो हमारे सामने पहला प्रश्न आ गया जो आपने ऊपर देखा कि राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है, और आपको अभी दिखा रहा हूँ मैं 4 क्वेश्चन। तो आप उनके आंसर जरूर जानते होंगे तो बता देंगे कि जयप्रकाश नारायण है, लाल बहादुर शास्त्री है, महात्मा गांधी है या अटल बिहारी वाजपेयी है। तो आप जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को जोड़ लीजिए जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, एक बार सभी लोगों को जोड़ लें क्वेश्चन जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया उस टाइम, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब। तो ऐसे ही कमेंट करते रहे, बने रहे मेरे साथ। तो इसका सही आंसर जाएगा महात्मा गांधी। वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर सी ऑप्शन होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है शांतिवन किसका समाधि स्थल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे शांतिवन किसका समाधि स्थल है, एक बार कमेंट कर देंगे जल्दी, क्या हो जाएगा सही आंसर। ऑल स्टैंड ऐसी पढ़ लीजिए क्वेश्चन, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण है। बट देखते रहें, एक बार रिवीजन कर लें क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ रखा है टॉपिक तो रिवीजन जरूर करें, कहीं क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कहीं हम भूल तो नहीं गए प्रश्नों को। तो रिवीजन जरूर किया करें क्वेश्चन में। 75 क्वेश्चन आपको ये कराने वाला हूँ मात्र 1 घंटे में। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि शांतिवन किसका समाधि स्थल। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है, किसान घाट, एकता स्थल, कर्मभूमि, विजय घाट। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए हैं। तो सही आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें, बहुत बढ़िया, गजब तरीके से आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का एक दिन सिलेक्शन जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप टेंशन ना लें, बस क्वेश्चन के आंसर बताते रहें। तो लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन को, इसका जवाब विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं, तो विजय घाट, किस नाम से, विजय घाट, विजय घाट, विजय घाट। तो ध्यान रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री के विजय घाट के नाम से जानते हैं समाधि स्थल को। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, कर्मभूमि, शक्ति स्थल, शांति घाट, इंदिरा घाट। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर और बता देंगे कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। और स्टूडेंट जल्दी कमेंट करने की कोशिश करना और बताना मुझे कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। मेहनत करोगे इंशाल्लाह आपको जॉब जरूर लगेगी, आप टेंशन ना लें इस बात की कि मेहनत सभी लोग करते हैं। तो बस कुछ कमी हो जाती है मेहनत में, जहाँ नंबर नहीं आता क्वेश्चन, बट आप मेहनत करो,
नंबर जरूर आएगा। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं तो जल्दी कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन नंबर बी शक्ति स्थल हो जाएगा। वेरी गुड। तो ध्यान रखना, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं, शक्ति स्थल। ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में कई बार पूछा गया था। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? अभय घाट चौधरी चरण सिंह, के आर नारायण, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कि अभय घाट किसका समाधि स्थल है। जल्दी कमेंट कर देंगे, क्वेश्चन बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि अभय घाट के समाधि स्थल है, तो इसका सही आंसर जवाब मोरारजी देसाई। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है किसान घाट किसका व्यक्ति का समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किसान घाट किसका समाधि स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौधरी चरण सिंह, ज्ञानी जैल सिंह या इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर। क्वेश्चन आप लोग जरूर जानते हैं इसका आंसर, जल्दी कमेंट करेंगे। किसान घाट किसका समाधि स्थल है। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं आए तो क्वेश्चन मिस कर रहे हैं क्वेश्चन, और अपना आंसर बाद में वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम आपको पता चल जाता है कि हम आंसर पहले ही कमेंट कर देते हैं, तो हमारा ये पक्का हो जाता है कि हाँ कि ये आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन बाद में हम अगर हम वीडियो देखते हैं तो बस सिर्फ यही है कि देखते रह जाते हैं और आंसर पता चलते चले जाते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या है। बट अगर आपको ये देखना है कि हमारे कौन कौन से प्रश्न याद हैं तो आप मेरे साथ लाइव 8 बजे बिल्कुल करेक्ट 8 बजे। क्वेश्चन जब हम 1.5-2 घंटे क्लास लेंगे तो आपका टाइम 7:30 बजे कर देंगे। आप निश्चित रहें, अभी 1 घंटे क्लास है तो आज 8 बजे ही क्लास रहेगी आपकी, 8 बजे ही शुरू की है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया किसान घाट के समाधि स्थल है, तो चौधरी शरण सिंह। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे आंसर अभी आपने सही बताए क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट ने, तो बाकी स्टूडेंट मेरे साथ बने रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें। तो जब हम इसको पीडीएफ को कभी रिवीजन में लगाएंगे तो आप वहीं पे सारे आंसर सही करोगे, मुझे उम्मीद है। उदय भूमि किस पूर्व राष्ट्रपति का समाधि स्थल है। वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उदय भूमि किस पूर्व राष्ट्रपति का समाधि स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह, के आर नारायण। तो एक बार कमेंट कर दें सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर कि उदय भूमि किस पूर्व राष्ट्रपति का समाधि स्थल है। तो जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। तो उदय भूमि के पूर्व राष्ट्रपति का समाधि स्थल है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया है आर के नारायण। तो ध्यान रखना है आर के नारायण इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए थे क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर नहीं है क्वेश्चन, नहीं नहीं, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आर के नारायण है क्वेश्चन। उदय भूमि पूछा ना, हाँ सही है क्वेश्चन। तो उदय भूमि के पूर्व राष्ट्रपति का समाधि स्थल तो आर के नारायण सही है, ऑप्शन डी। अगर आपने डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। तो ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट ने डी ऑप्शन ही कमेंट किया है, बट कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिन्होंने डी ऑप्शन नहीं लगाया है, तो ऑप्शन ध्यान रखेंगे अगली बार कभी भी अगर इस पीडीएफ को आप पढ़ते हैं तो आप सारे आंसर सही कमेंट करना, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है। वाह, कितना अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है। वीरभूमि है, समता स्थल है या एकता स्थल है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। ऑप्शन उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट बताएंगे और बताएंगे मुझे कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल पूछा है क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मुझे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन वीरभूमि। वेरी गुड क्वेश्चन, क्या हो जाएगा वीरभूमि हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है, वीरभूमि है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन। नेक्स्ट, महाप्राण घाट, वाव, महाप्राण प्रयाण घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट क्वेश्चन, सारे समाधि स्थल आप आपके सामने रख दूंगा, आप लोग पढ़कर जरूर जाएं पेपर के लिए। क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है हर एग्जाम में। तो महाप्रयाण घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, जगजीवन राम। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर और बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो महाप्राण घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, गजब। नेक्स्ट है नारायण घाट किसका समाधि स्थल है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कि नारायण घाट किसका समाधि स्थल है। देखो वहाँ पे पूछा है आपके कि महाप्राण घाट, तो ये आपका सही आंसर आपने बताया क्वेश्चन नंबर 9 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है महाप्राण घाट के। और अगर ये पूछता आपका नारायण घाट तो इसका बताएंगे
तो क्या हो जाएगा, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह, जग जीवन राम या गुलजारीलाल। कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि नारायण घाट किसका समाधि स्थल है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन आपके लिए, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। एक बार सही बच्चे ने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो नारायण घाट किसका समाधि स्थल है क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी कमेंट करने से रह गए हैं जल्दी कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया, गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। समता स्थल किसका समाधि स्थल है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। समता स्थल किसका समाधि स्थल है, जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो जगजीवन राम है, लाल बहादुर शास्त्री है, वी आर अम्बेडकर है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर, आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो मैं ये लगता है कि आपका आंसर सही है, जल्दी कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन समता स्थल किसका समाधि स्थल है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया, समता स्थल जो है और जगजीवन राम का समाधि स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन, गजब, बहुत ही अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कि चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है। शंकर दयाल शर्मा, भीमराव अम्बेडकर, ज्ञानी जैल सिंह, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा कि चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें मेरे साथ। तो चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है, गजब। ऐसे ही कमेंट करेंगे तो आप बहुत आगे पहुंचेंगे क्वेश्चन। एक टाइम ऐसा आएगा, आप लोग मेरे साथ बने रहें और आपको मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूं कि आपको हर चीज़ की मैं आपको तैयारी कराऊंगा क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। जो चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है। शंकर दयाल शर्मा, भीमराव अम्बेडकर, ज्ञान जैल सिंह, इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन, बताएंगे सही आंसर। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने कमेंट कर दिया है, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें और सब लोगों को जोड़ लें क्वेश्चन। जितने भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं क्वेश्चन का सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। आप लोग एक बार सही से पढ़ तो लें क्वेश्चन हर चीज़ को, बट आप नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर उसमें गारंटी कोई नहीं होती है क्वेश्चन। आप हर चीज़ को पढ़ेंगे तो गारंटी हो जाती है कि हाँ वक्का सिलेक्शन की, जब भी तो कह देते हैं उन लोग बाग कि हाँ कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हाँ बाकी में पढ़ रहा है क्वेश्चन, और उसको जब हम कोई चीज़ प्रोवाइड कराते हैं तो उसका आंसर हमें प्रोवाइड हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ से क्वेश्चन आपसे मालूम कर रहा हूँ कि चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल, अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बता रहे हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि हाँ इसका सिलेक्शन होने के चांस अधिक हैं। तो यही चीज़ है क्वेश्चन, तो वही पता चल जाता है क्वेश्चन। जो लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन, मगर आप आंसर देख रहे हैं तो हो सकता है कि एग्जाम में जब भी आप पेपर देखा है तो आंसर वहाँ सही लगा पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे बिल्कुल अपनी आंखों से एक एक प्रश्न का आंसर देख रहे हैं। तो वेरी गुड क्वेश्चन। तो चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, भीमराव अम्बेडकर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। एकता स्थल किसका समाधि स्थल है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13 कि एकता स्थल किसका समाधि स्थल है। ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, शंकर दयाल शर्मा। तो सही आंसर आप कमेंट करेंगे जल्दी और बताएंगे मुझे को क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कि एकता स्थल किसका समाधि स्थल है। अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया, एकता स्थल किसका समाधि स्थल, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण ऑप्शन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कर्मभूमि किस राष्ट्रपति का समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं, जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर, कर्मभूमि किस राष्ट्रपति की समाधि स्थल है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें ऑप्शन। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज कि आप लोग आंसर बता रहे हैं हर प्रश्न का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे ही तैयारी कर लें क्वेश्चन हर टॉपिक की, तो आप सिलेक्शन कैसे ना ले पाओ हम बताएंगे आपको, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही हर टॉपिक की तैयारी करते हैं बिल्कुल तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा क्वेश्चन। यही कहता हूँ मैं आपसे कि हर टॉपिक को एक बार पढ़िए फिर उसको क्वेश्चन लगाइए। जैसे हम आज किसके बारे में क्वेश्चन लगा रहे हैं, सब समाधि स्थल के क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो समाधि स्थल ही चलेंगे सारे। तो कितने लोगों के समाधि स्थल हमने पढ़ लिए हैं, 13 लोगों के पढ़ लिए, 14 बार प्रश्न आपके सामने हैं, तो इसका आंसर जल्दी कमेंट करें। तो कर्मभूमि किस राष्ट्रपति का समाधि स्थल है, तो आपने कमेंट किया है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, बीबी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कर्मभूमि किस राष्ट्रपति का समाधि स्थल है। इसका सही आंसर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजिनी नायडू, अरुणा अरुणा आशफ अली, एनी बेसेंट या राजकुमारी अमृता कौर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट करके बताएं मुझे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। वाओ, कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट करें, वेरी वेरी बताएं मुझे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी।
इस प्रश्न का सही आंसर आप कमेंट करें क्वेश्चन, जल्दी बता दें मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया है, वेरी गुड। जो बच्चे अभी कमेंट करने से रह गए हैं जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो तो कौन थी? एनी बेसेंट। वेरी गुड क्वेश्चन, अगर आपने एनी बेसेंट लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। तो ध्यान रखना क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, फजलुल हक या चौधरी रहमत अली। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएं पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन को। तो पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा, तो ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं, तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी कमेंट कर दें, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, फिजुल हक चौधरी या चौधरी रहमत अली। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौधरी रहमत अली। तो ध्यान रखना है पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे 1916, 1917, 1918, 1929। सही आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट कर दें, एक बार बता दें मुझे सही आंसर। तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो सही आंसर क्या होने वाला है जल्दी कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी क्वेश्चन। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने कमेंट कर दिया है, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें, जो बच्चे अभी भी कमेंट नहीं करा है क्वेश्चन एक बार सभी बच्चे कमेंट करें, अपने आंसर को चेक करें, क्वेश्चन सही से आंसर करें, क्योंकि फिर मैं बताऊंगा तो फिर चेक करना कि हाँ कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वेरी गुड, करते रहें आंसर। तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया है, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। अगर आपने 1917 लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 1917 में की थी, ध्यान रखना ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दें और बता दें मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी पर सही आंसर होगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? क्वेश्चन 19 पर आ गए हैं, क्वेश्चन 19 का सही आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन 19 पूछ रहा है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर आप लोग जानते हैं, जल्दी कमेंट कर देंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी भी गलत आंसर कमेंट किया तो बहुत पिटोगे, बता रहा हूँ पहले ही। तो क्वेश्चन सही आंसर कमेंट करना प्लीज़, मैं आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप सही आंसर का कमेंट करना कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। और एक बात और बताएंगे, चलो बाद में पूछूंगा क्वेश्चन, पहले आंसर क्लियर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया है, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे जो सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। तो वेरी गुड ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और अगर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा ऑप्शन का सही आंसर। तो ध्यान रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये बात आपको दोनों ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 20, मुस्लिम लीग की स्थापना, वाह कितना गजब क्वेश्चन आया, कितना इजी क्वेश्चन आया क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर आप कमेंट कर दे, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है।
तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, तो बताएंगे मुझे एक बार सही आंसर क्या होने वाला है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर 1906 इसका सही आंसर है क्वेश्चन, ध्यान रखना। एक प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन, इसका आंसर सिर्फ आप ही लोग बताएंगे, मैं साइलेंट रहूँगा। इसे कहते हैं क्वेश्चन फॉर यू। ये बात तो आपने पढ़ रखी है ना पहले से कि क्वेश्चन फॉर यू, तो आप एक बार कमेंट करके बताएं कि फॉर यू आपके लिए है क्वेश्चन। तो 20 रुपये के नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी होती है? एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, अजंता की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। अगर जिन लोगों को इनका आंसर नहीं पता है तो अगला प्रश्न यही चलेंगे, मुद्राओं। तो ध्यान रखें, बने रहें मेरे साथ, कोई भी क्लास मिस ना कर दें क्वेश्चन, बने रहें लास्ट तक। एक एक प्रश्न को अच्छे से देखें क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर अगर हमने क्लास मिस कर दी तो हम फायदा कुछ नहीं मिलने वाला क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने आंसर कमेंट किया है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अगली पीडीएफ पे, जो है मुद्राओं से संबंधित प्रश्न क्वेश्चन। एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए आप लोगों का, तो बने रहे मेरे साथ। जो बच्चों ने कमेंट किया है तो आगे चेक भी हो जाएगा कि 20 रुपये के नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर बनी है? एलिफेंटा गुफा, एलोरा की, अजंता की, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन। तो बच्चे ने कमेंट किया है, बहुत बच्चे बता दो कि सबको। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न हमारा? तो चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। तो भारतीय मुद्रा से संबंधित प्रश्न हमारे यहाँ इसलिए आए हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एक प्रश्न आपका यहाँ से जरूर मिलता है, तो इसलिए मैंने सोचा इसे पढ़ा दिया जाए क्वेश्चन। कोई भी बच्चा हमारा ऐसा ना हो जिसको ये प्रश्न आए और एग्जाम में ना बताया जाए। तो क्वेश्चन मैं ऐसा काम नहीं करूँगा कि आपसे ये प्रश्न जो इजी प्रश्न है वो भी ना बताए जाएँ। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके भेजूँगा यहीं से। तो लिखा हुआ है कि भारतीय मुद्रा संबंधी प्रश्न, इसमें इससे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी बात बिल्कुल वेरी गुड है। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ये पॉइंट बहुत ही गजब पॉइंट है क्वेश्चन, कि इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो बहुत बार इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये बात इन्होंने भी बहुत बढ़िया लिखी है पीडीएफ पे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। तो इन्होंने पहले प्रश्न है 20 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर छपी है? रानी की बाग, एलोरा गुफा, लाल किला या कोणार्क का सूर्य मंदिर। दो, ठीक है, तस्वीर छपी है, ये पूछा है क्वेश्चन। और नेक्स्ट पूछा है इन्होंने कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोनों प्रश्न आपके सामने हैं, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि क्या हो जाएगा सही आंसर। चलो, अगर इसका भी नहीं पता तो इसी यही दोनों प्रश्न आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलेंगे, तो वहाँ पर आप इसका आंसर देख लेना, ठीक है क्वेश्चन। अगर पता है तो दोनों प्रश्न के आंसर आपने कमेंट कर दिए हैं, जो बच्चे जानते हैं सही है क्वेश्चन, तो ऐसे कमेंट करते रहा करो और पढ़ते रहो क्वेश्चन, क्योंकि आप रोज एक आलिशान प्रश्न लगा रहे हैं क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन एक बात ध्यान रखेंगे, करप्शन की डेट आज से शुरू हो गई है। आप सभी लोग जिनके किसी भी फॉर्म में गलती हुई है तो वो करप्शन कर लें क्वेश्चन। कहीं भी अगर गलती है आपके फॉर्म में, कहीं भी किसी भी नंबर में गलती है, तो आप बिल्कुल उसको करप्शन कर सकते हैं, उसको सही सुधार कर सकते हैं। आपके पास 2 से 3 दिन है, 4 दिन है, सॉरी 4 दिन आपके पास है क्वेश्चन, मगर 4 दिन के चक्कर में नहीं रहना, कल और आज में ही उस चीज़ को निपटा लेना क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से। अगर आपसे ना हो तो किसी अच्छे जानकार से पूछ के उस चीज़ को आप वहाँ से कर लेंगे क्वेश्चन। मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी से अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म में गलती हो गई है तो वो करप्शन कर लें अभी, कि बाद में दिक्कत आएगी क्वेश्चन, क्योंकि फिर एफिडेविट वोडेविट कुछ भी लगाना पड़ता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो बन जाती है। तो आप लोग उसे आज ही या कल को उसको करप्शन कर लें और फॉर्म को पूरा मिला लें क्वेश्चन एक बार। जिन स्टूडेंट ने भरा है तो वो भी एक बार अपने फॉर्म को पूरा मिलाएं, और फिर उसके बाद में अगर उसमें कोई गलती है तो एक बार करप्शन जरूर करें, ठीक है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। इसका पहला प्रश्न क्या है? तो कह रहा है कि भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है? वाह, कितनी बार प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैंने अपना नाम लिख दिया है आशिम, और पूरा नाम लिख देता हूँ आज, आशिम मलिक, ठीक है क्वेश्चन। तो आशिम मलिक, तो ध्यान रखना आज मैंने अपना पूरा नाम लिखा है, बाकी रोज आसिम लिखता था मैं, तो आशिम मलिक लिखा है आज मैंने। तो अब इसे अगर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे क्वेश्चन को कहीं भी दिखा सकते हैं कि सर ये प्रश्न आता है या एग्जाम में नहीं आता। तो कुछ बच्चों ने कमेंट भी कर दिया है, वेरी गुड क्वेश्चन। कार्यक्रम कितनी नौ भाषाएं होती हैं? तो 13, 15, 17, 20, इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, 17 भाषाएं होती हैं, वाह। तो भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है? 17 भाषाएं होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपये कब चुना गया? वाह, जो भारतीय उस पर बना होता है प्रतीक चिन्ह रुपया, ये कब चुना गया था, ये पूछा क्वेश्चन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह जो है रेट, ये रेट बोलते हैं, कब चुना गया? तो 2009, 2010, 2012, 2013। तो ऑप्शन एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, जो बच्चों ने कमेंट कर दिया है वेरी गुड। जिन बच्चों ने अभी कमेंट नहीं किया तो उनका मतलब पता नहीं उन्हें, तो कोई नहीं दिक्कत है क्वेश्चन। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, हर प्रश्न मैं बताऊंगा आपको इसका सही आंसर। और जो अभी कमेंट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया।
तो भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह जो होगा क्या होगा क्वेश्चन, आपने कमेंट किया। तो इसका सही आंसर होगा 2010। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया 2010, तो इसका सही आंसर 2010 हो जाएगा क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न था। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर उदय शंकर, डी उदय कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? डॉक्टर रघुराम राजन है, डॉक्टर उदय शंकर है, या डी उदय कुमार है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप कमेंट करें और बताएं मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब, ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपने सही सही कमेंट किया, डी उदय कुमार। तो भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह डिजाइन जो रेट का डिजाइन है ये, तो ये किसने तैयार किया था? डी उदय कुमार ने किया। भूल मत जाना क्वेश्चन, जितने प्रश्न पढ़ाना हूँ बहुत ही अच्छे प्रश्न है, भूल मत जाना कभी भी। भारतीय रुपए का ISO कोड क्या है? वाह, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता हो जल्दी कमेंट कर दे। ISO कोड पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ हम पूरा बोर्ड बना देते हैं क्वेश्चन, ऐसे देखो यहाँ पूरा बोर्ड बन जाएगा, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। देखो हम इससे कर लेंगे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या हो जाएगा ISO कोड। तो भारतीय रुपए का ISO कोड क्या होगा, एक बार जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। तो भारतीय रुपए का ISO कोड जो होता है वो क्या होता है? वेरी गुड, आपने कमेंट, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, देखते हैं गलत है सही है। तो अगर आपने ए आंसर से कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, INR, ठीक है क्वेश्चन। अगर आपने INR लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। गजब क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें, क्योंकि आप लोगों ने पता है कि सर अगर हम यहाँ से तैयारी कर लेंगे तो हमारा आंसर बहुत ही गजब के तरीके से हम तैयारी कर लेंगे। तो ISO कोड जो है अब वो INR है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त मंत्रालय, शेयर बाजार, SBI या भारतीय रिजर्व बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, कि भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताएं कि पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा है शेयर बाजार, तीसरा है SBI और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर। तो भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? उसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर डी ऑप्शन होगा, तो ध्यान रखना है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो जल्दी कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का सही 6 का सही आंसर क्वेश्चन। तो बताएंगे भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो यही चीज़ है कि आपको अगर क्लास लाइव 8 बजे है तो 8 बजे करेक्ट, उससे पहले अपना काम खत्म करके आप लोग 8 बजे तैयार हो जा करो, बिल्कुल पढ़ने के लिए क्वेश्चन पढ़ लो, ये गोल्डन चांस है। अगर आपने अभी भी तैयार नहीं की तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपके प्रश्न छूट गए जितने भी, जो लोग अभी बने हैं हमारे साथ, तो उनके कितने सारे प्रश्न छूट चुके हैं? 20, तो 21, 22, 23, 24, 25, कम से कम 30, 27, 28 क्वेश्चन उनके छूट चुके हैं क्वेश्चन। तो वही चीज़ है क्वेश्चन। तो अपना नुकसान करना करा है आपने, किसी और का नहीं। तो भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, ये पूछा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रख दिया है। तो भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए, सही आंसर बताएं। तो भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार जिसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, ठीक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा, तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। लो भाई, जो क्वेश्चन ऊपर था कि भारत 1 रुपये के नोट पे कौन कौन यानी कौन जारी करता है, ये पूछा था क्वेश्चन। तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, नेशनल, अच्छा राज्य जारी करता है, ये पूछा है इसमें, तक नहीं पूछा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताएं। तो वित्त मंत्रालय ही करता है और वित्त सचिव इसका हकदार करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है, ये बताएं, सिर्फ इतना भी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप कमेंट कर दें क्वेश्चन, एक बार बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है, भारतीय स्टेट बैंक या वित्त मंत्रालय, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो 1 रुपये के नोट पे कौन जारी करता है, तो इसका सही आंसर वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, ये पूछ लेते क्वेश्चन।
तो ध्यान रखना है किसका हस्ताक्षर होते हैं। तो देखो जारी वित्त मंत्रालय करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1 रुपये का नोट को कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। अब यहाँ पूछा है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री, वित्त सचिव या प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया। एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन, बताएंगे मुझे कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं, वेरी गुड, आपने कमेंट कर दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त सचिव के होते हैं, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, वित्त सचिव के होते हैं। किसके? वित्त सचिव। नेक्स्ट है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। तो सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, ये पूछा है, क्वेश्चन 9 पर आ गए हैं। तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन 9 का सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो वित्त मंत्रालय है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और अच्छे अच्छे प्रश्न देखते रहें, ठीक है क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए नस्ते नाबूद करेंगे क्वेश्चन, आपके एग्जाम को फाइट कराएंगे, ऐसे प्रश्न आपके सामने हैं क्वेश्चन। तो आप अगर आपने मेरे वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है, आप न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो दोनों काम कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतना काम तो कर सकते हैं एक टीचर के लिए क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। तो भारत में सिक्के जारी करने का कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। 2000, आप यहाँ से आपके फ़ोटो भी शुरू हो जाएंगे, दिखाऊंगा मैं आपको 2000 का नोट आज, अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से निकाल सकता है 2000 का नोट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन, ठीक है। तो अगर किसी को 2000 रुपये का जरूरत पड़ रही है, ठीक है, किसी का बर्थडे वर्डे हो तो आने वाला हो, या किसी का आज बर्थडे हो तो उसे ज़रूरत पड़ेगी उससे 2000 रुपये की नोट की, तो वो यहाँ से इसको निकाल सकता है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि अगर किसी का बर्थडे है आने वाले समय में या किसी का हो आज, तो आप ये 2000 रुपये निकाल के हमारी तरफ से दावत कर सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन। तो बाकी बाद में आप ये नहीं कहें कि हमने दावत नहीं की अपने बर्थडे की, तो हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ से 2000 रुपये निकाल सकते हैं। अभी हम आपको फोटो दिखाएंगे, आप बिल्कुल बेझिझक, बिल्कुल प्योर नोट होगा क्वेश्चन, बिल्कुल जैसा होता है सरकारी नोट वैसे ही होगा। तो 2000 रुपये के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी होती है? लाल किला, सांची स्तूप, मंगलयान या रानी की बाग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आप कमेंट कर दें एक बार कि 2000 रुपये के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी छिपी हुई है? छिपी हुई पूछा क्वेश्चन। तो 2000 रुपये के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छिपी हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं एक बार जरूर कमेंट कर दें क्वेश्चन, बता दें मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताया मंगलयान। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो मंगलयान, तो अब 2000 रुपये आपको चाहिए तो ऑप्शन आप ले सकते हैं 2000 रुपये, ठीक है ऑप्शन। तो ये मंगलयान है क्वेश्चन, तो आपको सामने दिख भी रहा है, यहाँ पे देखो मंगलयान लिखा हुआ है, ये दिख रहा है, ये मंगलयान लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, ये मंगलयान की चित्र है क्वेश्चन जो आपके सामने है। तो 2000 रुपये के जो पीछे है वो कौन सी आकर छिपी है? तो मंगलयान की आकर छिपी हुई क्वेश्चन, ध्यान रखना है। अच्छा फैक्ट था, ठीक है। अगर आपको 2000 नहीं चाहिए तो कम के चाहिए तो आपके लिए सामने फिर आ रहे हैं क्वेश्चन 500 रुपये। तो 500 रुपये के नए नोट को के पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है? लाल किला, रानी की बाग, हम्पी, सांची स्तूप। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएं मुझे कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा कि 500 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया, लाल किला हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखना है, तो 500 रुपये के नोट के पीछे की इसकी आकृति बनी होती है, तो आपका आंसर ए ऑप्शन होगा, लाल किला। तो आपको अगर 500 रुपये चाहिए तो ये रहे 500 रुपये ऑप्शन। और लाल किले को हमने क्या कर दिया क्वेश्चन, देखो आपके सामने इस तरह से हमने गोल किला बना दिया है, तो आपको पहचान पड़ गई होगी कि हाँ वाकई में सर ये लाल किला है जो 500 रुपये के नोट पर बना हुआ होता है, ठीक है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आप लोग छोड़ कर आ जाते हैं क्वेश्चन, तो एक हम आपको करा रहे हैं। अगर आपको 500 रुपये नहीं चाहिए तो 200 रुपये चाहिए तो 200 रुपये भी हम आपको दे सकते हैं। तो 200 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकर छिपी है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर पहले कमेंट करेंगे क्वेश्चन जब हंसेंगे, ठीक है। पहले नहीं हंसेंगे, पहले 200 रुपये कभी सोच रहे हो कि 200 रुपये निकाल लेंगे हम, तो पहले आप कमेंट करें सही आंसर, जब मिलेंगे आपको 200 रुपये में। तो 200 रुपये के नोट पर भी पीछे किसकी आकर छिपी होती है? सांची स्तूप, ताजमहल, रानी की बाग या कोणार्क मंदिर। तो जल्दी कमेंट कर देंगे और बता देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर।
तो 200 रुपये के नए नोट पर पीछे किसकी तस्वीर छपी होती है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया सांची स्तूप, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है 200 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी होती है? तो सांची स्तूप आ जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बहुत ही गजब क्वेश्चन था क्वेश्चन। तो अगर आपको 200 रुपये चाहिए तो ये है 200 रुपये आपके लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपने क्या बताया है? सांची स्तूप, ये सांची स्तूप ही है क्वेश्चन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ये सांची स्तूप आपके सामने दिख रहा है, ये सांची स्तूप है। अगर क्वेश्चन ये बताओ सांची स्तूप है कहाँ, अगर आप लोग जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सांची स्तूप कहाँ है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे कमेंट करते रहा करो। सबको बता दो क्वेश्चन एक बार, जो बच्चे कमेंट पढ़ रहे हैं सब पढ़ लेंगे एक बार, सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 100 रुपये के नए नोट के पीछे अच्छा, अगर आपको 2000 भी नहीं चाहिए तो 500 भी नहीं, 200 भी नहीं, 100 चाहिए तो 100 भी आप ले सकते हैं। 20 भी चाहिए 20 भी, 50 भी चाहिए 50 भी आपको मिलेंगे। तो 100 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकर छपी होती है? पहला आंसर कमेंट करेंगे जब मिलेंगे ऑप्शन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। कोणार्क मंदिर है, हम्पी है, रानी की वाव है, या इनमें से कोई नहीं? तो 100 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी होती है? तो जल्दी कमेंट करें और बताएं एक बार कमेंट करके। 200 रुपये सांची स्तूप था, अब 100 रुपये की बात चल रही है। 500 क्या था? लाल किला था, ताजमहल था? बताइए एक बार, लाल किला। नेक्स्ट 1000 रुपये क्या था क्वेश्चन? तो 1000 रुपये आप जानते हैं मंगलयान था, ठीक है। 2000 सॉरी मंगलयान था, ठीक है। तो 1000 का नहीं आया था क्वेश्चन। तो 100 रुपये के नए नोट पे पीछे किसी तरफ किसकी अगर छपी होती है? तो एक बार कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो कोणार्क मंदिर है, हम्पी है, रानी की वाव है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। 100 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी हुई है? तो इसका सही आंसर है रानी की वाव, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, देखो ओफ कितना करार नोट आ रहा है ऑप्शन, ये तो तुम ले लो, ले सकते हैं आप, बिल्कुल बेशक। ये रानी की वाव है क्वेश्चन, ये रानी की वाव है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ये 100 रुपये पर बनी हुई क्वेश्चन, और ये इनका तुम्हें पता ही है सभी को, ये कौन साहबजादे हैं, पता है इनका या नहीं जानते? इनको ऐसा कोई बच्चा है जो इनको नहीं जानता हो? एक बार कमेंट करके जरा बताइए मुझे कि ऐसा हमारी क्लास में कोई बच्चा है जो इनको नहीं जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। अगर आपको 100 भी नहीं चाहिए 50 चाहिए तो पहला आंसर कमेंट करें, जब पहले 50 रुपये आपको दिखाए जाएंगे। तो जिसने नोट नहीं देखे तो उन्हें नोट भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। पहले एक 2000 का दिखाया, फिर 500 का, फिर 200 का, फिर 100 का, अब 50 का दिखाऊंगा ऑप्शन। तो 50 रुपये के नए नोट है, पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी है? तो रानी की वाव, कोणार्क मंदिर, हम्पी के रथ, या लाल किला? तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर और बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो 50 रुपये के नोट पे नए नोट पीछे की तरफ किसकी आकर छपी है? एक बार पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आप कमेंट कर दें एक बार। तो रानी की वाव है, कोणार्क मंदिर है, हम्पी के रथ हैं, या लाल किला है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका हो जाएगा हम्पी का रथ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है हम्पी का रथ हो जाएगा। तो ये हम्पी का रथ ऑप्शन, ध्यान रखना 50 रुपये नोट पे क्या है? हम्पी का रथ। तो हम्पी का रथ आपको ध्यान रखना है कि 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ है। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन, हर प्रश्न हम्पी का रथ, हम्पी का रथ, हम्पी का रथ, हम्पी का रथ, ठीक है। तो ध्यान रखना है 50 रुपये के नोट पर है, वेरी गुड ऑप्शन, आपने सही आंसर कमेंट किया। जिस प्रश्न का आपको इंतजार था क्वेश्चन, जो प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण था, वो आपके सामने है कि 20 रुपये के नए नोट के पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी है? एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, अजंता की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे इसका सही आंसर। अब बताओ, जब आपने बताया था, अब बताओ एक बार कमेंट करके सही आंसर क्या हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन एक बार कि को 20 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है? जल्दी कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। एलोरा की गुफाएं क्या है? एलोरा की गुफाएं। तो अगर आपने एलोरा की गुफाएं आप तब तक कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन आपका, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। अगर आपने एलोरा की गुफाएं बताया था तो वेरी गुड। देखते हैं एलोरा की गुफाएं कैसी होती हैं, देख लेंगे एक बार। तो ये है एलोरा की गुफाएं क्वेश्चन, ये है एलोरा की गुफाएं। करार नोट है क्वेश्चन, देखो बिल्कुल 0 0 नंबर है, पहले ही नोट छपा है आपके लिए। तो आप बिल्कुल भेजिएगा, और जिसको ज़रूरत है तो ले सकते हैं क्वेश्चन। मैंने एक बात कही है कि जिसका बर्थडे आने वाला है या बर्थडे हो आज, तो आप बिल्कुल दावत कर सकते हैं, पैसे हमारी तरफ से आपको दिए जा रहे हैं क्वेश्चन। अपने मोबाइल से बिल्कुल निकालें, फोड़े मोबाइल को और निकाल लें, ठीक है।
ऐसे नहीं निकलेगा क्वेश्चन, स्क्रीन को आपको टच को थोड़ा सा फोड़ना पड़ेगा, उसके बाद निकलेंगे, ध्यान रखना, कभी ऐसे खींच लो, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं कि 10 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी है? जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, स्वर्ण मंदिर या सोमनाथ मंदिर। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कोणार्क सूर्य मंदिर। अगर आपने कमेंट किया है ऑप्शन नंबर बी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, कोणार्क सूर्य मंदिर ये है क्वेश्चन, इस तरह से होता है कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। तो ये है आपका पूरी तस्वीर ऑप्शन, और देखने जाओ, जब देखने आकर बड़ा तरीके से बना हुआ है तो आप लोग देखने भी जा सकते हैं ऑप्शन। ये 10 रुपये है, ठीक है। ये पहला ही नोट है क्वेश्चन, देखो जिस पर नंबर 00 है, तो ये पहला ही नोट छपा है आपके लिए, तो आप बिल्कुल बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में तो कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दें कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो निम्नलिखित में तो कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं और बता देंगे मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा बैंक ऑफ, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक कहलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सॉरी ऑप्शन। जल्दी जल्दी में आंसर में कुछ और ठीक है, कहीं और ध्यान पहुंच गया था मेरा, तो वही हो जाता है, फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। तो निम्नलिखित कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ऑप्शन, ध्यान रखना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी होगा 17 का आंसर, ठीक है, ध्यान रखना डी है, वेरी गुड सही है। वुड एंड वेयर शब्दावली का संबंध किससे है? विदेशी मुद्रा, रिजर्व से, बैंकिंग से, स्टॉक मार्केट से या आंतरिक व्यापार से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर एक बार कमेंट करके जल्दी बताएं। सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा स्टॉक मार्केट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? इसका आंसर 50 बार मैं आपको बता दूंगा, 51 बार आज पढ़ना ही आप लोग जल्दी कमेंट कर देंगे। अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में नाबार्ड की फुल फॉर्म जानता है तो जो वही बता दे एक बार क्लिक के। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर अपने कमेंट किया 1982। अगर नाबार्ड की आप फुल फॉर्म जानते हैं तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वाह, कितना गजब क्वेश्चन कई बार पढ़ा चुका हूँ इसको भी। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण ईजी रहेंगे, जो देख के आप कहोगे वाह सर के द्वारा पढ़ाया क्वेश्चन है, वाह वाह मज़ा आ गया भाई, ठीक है। ऐसे ही वहाँ ही आप खुश हो जाओगे देख के क्वेश्चनों को, क्योंकि आप रोज़ मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं जब भी कह सकते हो इस बात को भी। अगर रोज़ नहीं पढ़ रहे हैं, कभी कभी आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, और सारी वीडियो नहीं देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है 1969 में। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 1969 में, ठीक है ना। बाद में पहली बार बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, तो ध्यान रखना, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज मैं एक वीडियो आपके लिए रेलवे के लेकर आया हूँ। लिखा हुआ है नृत्य और संस्कृति क्वेश्चन, क्या लिखा है? नृत्य और संस्कृति। आरबीआई में ये तीनों प्रश्न आपके सामने आए हुए हैं। आरबीआई एनटीपीसी मोशन जो आपके सामने है, ये वाले तीनों प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में जो पूछे गए 16 में 1 2 3। मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? कूद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? मधुबनी कहाँ कला कहाँ की है? ये तीनों प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी ने पूछे थे क्वेश्चन, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन है क्वेश्चन, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये नहीं कि आरआरबी में आए हैं तो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि जब प्रश्न बन जाता है तो किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है। अगर इन प्रश्नों के आप आंसर नहीं जानते हैं तो आपको इसी पीडीएफ में इन प्रश्नों के आंसर ही मिलेंगे देखने को, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और पढ़ते रहें, ठीक क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य संबंधित? केरल से, उड़ीसा से, असम से, आंध्र प्रदेश से। एक बार सही आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर होता है केरल, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश। अगर आप जानते हैं सही आंसर जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर। तो शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य संबंधित है? तो इसका सही आंसर केरल से संबंधित है। किससे? केरल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है।
मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो तमिलनाडु की है, राजस्थान की है, महाराष्ट्र की है, केरल की है। एक बार कमेंट करिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आप कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया केरल की ऑप्शन। तो ध्यान रखना है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही गोल्डन प्रश्न था ऑप्शन केरल। तो ध्यान रखना है, मोहिनीअट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा केरल की है। ध्यान रखना ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम। जल्दी कमेंट करते रहें क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जितना फायदा उतना ही फायदा आप लोगों का है। जितनी जल्दी आप कमेंट कर देंगे और बता देंगे मुझे कि मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है, क्योंकि बाद में आंसर देखते हैं आप लोग तो उससे फ़ायदा नहीं मिलता है। आप कमेंट भी किया करें क्वेश्चन का, क्योंकि उससे ये हो जाता है कि हमारा ये प्रश्न याद था, क्लियर था, बिल्कुल कहीं डाउट नहीं था। क्योंकि ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको पेपर में मिलेंगे ऑप्शन देखने के लिए, तो आप बिल्कुल वहाँ भी ऐसे ही लगाना। तो मार्च किस राज्य का लोग नृत्य है? तो सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। जो बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना है, मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ऑप्शन, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? बिहू अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, हरियाणा है, उड़ीसा है ऑप्शन। एक बार सभी बच्चों को बता दें कमेंट करके कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नहीं पूछे जाते। सभी बच्चे बताएं एक बार जरा कमेंट करके, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चा हमारी क्लास में ऐसा है जो ये कहेगा कि हाँ नहीं आते सर। वो सबसे ज़्यादा चालाक होगा, उसे मूर्ख नहीं कहेंगे हम, उसे मूर्ख नहीं कहेंगे आज, उसे ये कहेंगे कि सबसे ज़्यादा चालाक है, जो एग्ज़ाम को इन्हें अच्छे से दे रखा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी नॉलेज होगी। वही बच्चा कमेंट करके बता सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। नहीं तो जो बच्चा पेपर देने जाते हैं तो वो तो यही कहेंगे कि सर हाँ वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनका रिवीजन होना जरूरी था। तो आपने रिवीजन करा दिया, बहुत अच्छा किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। तो ध्यान रखना है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, असम इसका सही आंसर है। कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये पूछा क्वेश्चन, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। कृष्णाटम निम्न में से किस एक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। जो आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, आर ओ ए आर ओ हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो क्वेश्चन, तो आपके लिए वेरी 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण। तीनों पीडीएफ आपके लिए जो मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, राजघाट पहले वो पढ़ा है मैंने, समाधि स्थल, फिर मुद्रा, अब नृत्य चल रहा है क्वेश्चन आपके लिए। तो ये तीनों जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है। जल्दी कमेंट करें, कृष्णाटम किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया केरल का है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो, केरल हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन, ध्यान रखना है। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? एक बार कमेंट करके बताएंगे नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो नौटंकी कहाँ का है? केरल का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य या उत्तर प्रदेश। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर और कमेंट कर देंगे जल्दी कि नौटंकी, तो नौटंकी कहाँ ज़्यादा होती है क्वेश्चन, इस बारे में आप काफ़ी नॉलेज है आप लोगों को, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। नौटंकी 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 हर बात पे नौटंकी होती है यहाँ पे। तो केरल में होती है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, मध्य प्रदेश में होती है नौटंकी। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कूद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है? जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि कूद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया, कूद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है? जल्दी कमेंट कर दिया आपने, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर ऑप्शन, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? एक बार कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। तो मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो एक बार कमेंट करके सही आंसर बता दें मुझे।
तो मधुबनी चित्रकारी से थी, भारतनाट्यम थी, पट्टचित्र से थी, तंजौर चित्रकारी से थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। तो ध्यान रखना है, वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। भरतनाट्यम मधुबनी कला कहाँ की है? गुजराती कला है, शहद निकालने की कला है, बिहार की प्रचलित लोक कला है। या कहानी की कला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप कमेंट करें जल्दी। सही आंसर हो जाएगा बिहार में प्रचलित लोक कला। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो गुजरात की एक कला है, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने ये आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हार्नबिल त्योहार, वेरी गुड, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार तो एसएससी जीडी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन। हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सी होगा क्वेश्चन, वेरी गुड, सी था। हाँ, बिहार की प्रचलित लोक कला ऑप्शन, सॉरी गलती से ये बता दिया गया, वेरी गुड क्वेश्चन, हाँ ध्यान नहीं रहा था मेरा। तो बिहार में प्रचलित लोक कला है क्वेश्चन, ध्यान रखना है, सी है मधुबनी कला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को पूछा है, हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हार्नबिल त्योहार नागालैंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, 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 वेरी गुड। तो हार्नबिल त्योहार जो मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का एक बार कमेंट करके बताएंगे, नागालैंड में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में या सिक्किम में? तो एक बार कमेंट कर दें कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी कमेंट कर बताएंगे कि लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जगह सिक्किम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सिक्किम। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है? तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर, जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन गुजरात में मनाया जाता है रण उत्सव, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहें और कमेंट करते रहें जल्दी जल्दी, ठीक है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने सही आंसर कमेंट किया। गणगौर, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि गणगौर, गणगौर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जल्दी कमेंट करेंगे, ऑप्शन बताएंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर, कि गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, राजस्थान का है, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र? जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया, राजस्थान हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, तो विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। केरल में है, तमिलनाडु में है, गोवा में है, आंध्र प्रदेश में है? सही आंसर आप कमेंट करके बताएं मुझे कि विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, केरल में है, तमिलनाडु, गोवा या आंध्र प्रदेश? तो विश्व विरासत स्थल है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, गोवा में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी। तो विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य
माचू पिचू कहाँ स्थित है? वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ऑप्शन माचू पिचू। इस नाम से तो कई लोग आप जानते भी हैं कि आपने सुना भी होगा कि आप माचू पिचू कहाँ स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर आप बताएंगे। पेरू में है, जापान में है, चीन में है, वियतनाम में है? सही आंसर कमेंट कर दे जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन आंसर इसका सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे आंसर कमेंट करते रहे, पढ़ते रहे मेरे साथ, बने रहे क्वेश्चन अंत तक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया पेरू। वेरी गुड ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेरू हो जाएगा इसका सही आंसर। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान में एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान में एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। गुआंग ग्याल ग्याल टेंशन, गुआंग नाम ग्याल, जिग्मे वांगचुंग या उगेन वांगचुक? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कि वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, जल्दी कमेंट कर दें और बता दें मुझे सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया। वेरी गुड ऑप्शन गुआंग नाम गयल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है गुआंग नाम गयल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। एक संस्कृति की मान्यताएं, मूल्य एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्य एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? संस्कृति स्वतंत्रता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक व्यावहारिकता या सांस्कृतिक सांस्कृतिक परस्पराधीनता? तो एक बार सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार और पढ़ेंगे। एक संस्कृति की मान्यताओं या कोमा मूल्य एवं प्रथाओं संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी बार एग्जाम पूछा गया है, काफी मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन। जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया, वेरी गुड। देखते हैं अभी, वेरी गुड कहने की तो मुझे आदत है उस तरह की, आपका गलत भी हो या सही है तो 10 बात बाद में बताता हूँ आपको उसका सही आंसर। अगर आप लोग सही आंसर कमेंट करें तो सही है क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। तो ध्यान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 18 पे आ गए हैं। भारतीय होली कैसे मनाते हैं? वाह, कबूतरों को मुक्त करके, एक दूसरे पर मजाक बनाकर, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर, एक दीप प्रज्वलित करके? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि भारतीय होली कैसे मनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आप कमेंट कर दें, क्वेश्चन बता दें मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर होली मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान होगा। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? थार मेला, कुंभ मेला, उदयपुर मेला, पुष्कर मेला? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होने वाला है कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? और स्टैंड, अगर आप अभी आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और सारे प्रश्न देखना क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको राजघाट पढ़ाए हैं, उससे पहले मैं आपको मुद्रा पढ़ाई हैं, अब हम नृत्य की ओर चल रहे थे, ठीक है क्वेश्चन। अगर आप अभी नए हैं मेरे चैनल पर, अभी आए हैं क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट, या जो शुरू से देख रहे हैं या कोई बीच में आ गया है, तो वीडियो को पीछे भी देख लेना क्वेश्चन, जो प्रश्न आपसे छूट गए, ठीक है। मैं यही कहूँगा क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो सब कुछ पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन एक बार, क्योंकि ये प्रश्न मैंने नहीं बनाए होंगे, किताबों के प्रश्न है क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतनी अकल आपके अंदर भी है क्वेश्चन की मैश्योर हो सब लोग, ठीक है, अच्छे से जानते हैं कि हाँ क्या मोस्ट है क्या मोस्ट नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़ लें एक बार और क्वेश्चन को जरूर लगाया करें क्वेश्चन, और पहले ही अपने आंसर लिख लिया करें कॉपी पे। ये काम जरूर किया करें या कमेंट किया करें आंसरों को। तो रोज़ शाम 8 बजे मैं आपकी क्लास लाइव लाता हूँ। अब समय आपका, ठंड काफ़ी हो रही है क्वेश्चन, आपका समय 7:30 बजे कर दिया जाएगा, जब मैं आपको 1.5 घंटे 2-2 घंटे की वीडियो पढ़ाऊंगा। बट आज आपकी वीडियो आपकी 1 घंटा 5-10 मिनट की रहेगी, जो भी रहेगी यही प्रश्न, 25 प्रश्न हो जाना हमें। तो आज की यही वीडियो समाप्त करेंगे, ठंड काफ़ी है क्वेश्चन का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल पढ़ाने का। तो यही चीज़ है, आज की वीडियो पर हम यहीं पर समाप्त करेंगे क्वेश्चन, ठीक है।
तो बस ये मात्र 6-7 प्रश्न और बचे हैं, इनको देखेंगे। तो मैं यही कह रहा था आपसे कि जो लोग अभी नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो एक बार प्रश्न को जरूर देख लें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, पुष्कर मेला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है कि ऊँटों का वार्षिक मेला कहाँ लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। शिगमो क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है शिगमो, भगवान शिव के नाम से में से एक है, गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है, या एक प्रकार की रंगोली। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि शिगमो क्या है। अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि शिगमो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो गोवा का एक वसंत ऋतु का महोत्सव है शिगमो, शायद, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने अगर सी आंसर लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपने सी आंसर लगाया है तो आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, बहुत गजब, ऐसे पढ़ते रहो, बढ़िया लग रहा है वो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? वाह, ये प्रश्न अभी मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन जो 4 दिन पहले, आप जरूर बताएंगे इसका आंसर, मुझे याद होगा आपको। तो किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? जोधपुर, शोलापुर, जयपुर या जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी कमेंट करेंगे। तो किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, जयपुर को कहा जाता है। किसको? जयपुर को। अगर आपने जयपुर लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, गजब ऑप्शन, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं आप लोग। फिर से सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, इसका आंसर सभी बच्चे बता देंगे, ठीक है, जल्दी कमेंट कर दें एक बार कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो, गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, गुजरात। विश्व का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ। तो विश्व का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? जो लास्ट वाले प्रश्न, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है, उसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, अगर आप लोग इन्हें मिस कर दोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो विश्व का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? 2 प्रश्न बाकी और हैं क्वेश्चन, पर पढ़ते रहें, ऐसे ही लगाते रहें सारे प्रश्नों को, ठीक है। 9 बज चुके हैं क्वेश्चन, ये हमें भी पता चल गया 9 बज चुके हैं, ठीक है। चलिए, 1-2 मिनट हो गए होंगे, और बताओ, ठीक। तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और अच्छे से हम कमेंट करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया, नेपाल में शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? तो नेपाल में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। जैद अवस्था किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? पारसी, बौद्ध, जैन या सिख। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, जैद अवस्था किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? पारसी धर्म के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, सिख धर्म के। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा गया है, कई बार, एक बार नहीं कई बार एग्जाम आया है, जैद अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया पारसी धर्म से। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा पारसी धर्म, वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट, पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? बताओ, इसका आंसर कौन नहीं बता सकता? यूएई में है, अबू धाबी में है, सऊदी अरब में है, कतर में। पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? मक्का मदीना जाने की तमन्ना, चलिए एक बार कमेंट करिए जल्दी। तो पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है, जल्दी कमेंट कर देंगे क्वेश्चन। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, काफ़ी प्रश्न हो चुके हैं आपके वीडियो में, ठीक है, 70-75 प्रश्न हो गए हैं 40 दिन, हाँ लगभग 65-70 प्रश्न हो चुके हैं आपके लिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सऊदी अरब में है। अगर आपने सऊदी अरब लगाया तो जब भी सही है, क्वेश्चन अबू धाबी और कतर लगाया, यूएई लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। तो पवित्र शहर मक्का जो है सऊदी अरब में है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब एक प्रश्न आपके लिए है कि अभी हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? जल्दी कमेंट करें, 19 जून, 20 जून, 21 जून या 22 जून। इसका आंसर मैं बोलूँगा नहीं, ये क्वेश्चन फॉर यू होता है, आपके लिए लिख देता हूँ, फॉर यू, ये आपके लिए है। सभी बच्चे कमेंट करके बता दें कि अभी हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो 19 जून को है, 20 जून या 21 जून या 22 जून। सब बच्चे एक दूसरे को कमेंट करके बता देना इंशाल्लाह सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है क्वेश्चन। तो आज की वीडियो का यहीं समापन करेंगे हम, ठीक है।
तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है क्वेश्चन, तो एक लाइक जरूर करना। ठीक है, प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। जब भी आप कहीं भी हैं या कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें प्लीज़। आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आता हूँ, जो कम समय में अच्छे प्रश्न आपको कराता हूँ क्वेश्चन। नहीं तो मैंने देखा है एक एक घंटे 25-25 प्रश्न भी नहीं करा पाते टीचर, मैं कराता हूँ आपको कट्टा भर के। ठीक है फ्रेंड। कट्टा भर के क्वेश्चन कराता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, चेहरे में मुस्कान लाइए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो इमोशनल होकर पढ़ते हैं तो वो एग्ज़ाम क्या फाइट करेंगे, क्योंकि उनके अपनी शकल कुछ फाइट नहीं हो पा रहे। तो चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखिए, ठीक है, अच्छे से रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपने अगर पूरे प्रश्न नहीं देखे हैं तो एक बार पूरी वीडियो को एक साथ जरूर देख लेना। जो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी योगदान रहेगा इन प्रश्नों का क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको पेपर को नस्ते नाबूद करेंगे और आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। ठीक है क्वेश्चन, तो सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए थे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत वेलकम ऑप्शन, आपका बहुत बहुत वेलकम। ठीक है, तो आज की वीडियो का यहीं समापन करते हैं। इसका आंसर आप सभी लोगों को बता दिया आपने। जो लोग अभी भी इसका आंसर नहीं समझे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको गूगल पर डालें, और गूगल पर आपको एक के साथ 3-4 प्रश्न और मिल जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, आप समझ जाए मेरी बात कि सर एक प्रश्न हम आप रोज देते हैं, क्या वजह है। वजह यह है कि आप लोग अगर इसका आंसर नहीं जानते हैं तो आप इसको जरूर कि देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग इसे गूगल पर जरूर डालेंगे तो आपको वहाँ देखेंगे क्वेश्चन, तो इस एक के साथ 3-4 प्रश्न और दिख जाएंगे आपको। तो आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपके लिए सफलता जरूर मिल जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं, आज की वीडियो का यहीं संपन्न करते हैं। सभी को गुड नाइट, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है क्वेश्चन, और लिहाफ 2-2 3-3 कवर करके सोएंगे। ठीक है, कभी ठंड लग जाए, ठंड नहीं लगनी चाहिए क्वेश्चन। मात्र 30 दिन आपके पास बचे हैं पेपर के, पेपर नज़दीक है क्वेश्चन। तो सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे, फिर मिलेंगे क्वेश्चन। तो अल्लाह हाफिज़। ठीक है, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, कल इसी टाइम इसी प्लेटफॉर्म पर दक्ष कंप्यूटर क्लासेस के 8 बजे हम आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो सभी को गुड नाइट और अल्लाह हाफिज़। सभी लोगों को जितने मेरे साथ बने हुए हैं, अल्लाह हाफिज़।